नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है लाइव क्लासेज में। जो भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। लाइव जुड़ रहे विद्यार्थी सभी अपने कमेंट्स करें। रुचि, दिव्या, प्रिया, सुरेंद्र, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। मैथ की क्लास में आपका स्वागत है सभी छात्रों का। पिछली क्लासों में जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइंड करते हुए आ जाएं। देखिए, कल मैंने कुछ आपको ट्रू टेबल बनाने के लिए दिए थे। इनके कुछ स्टेटमेंट आपको दिए, इनके ट्रू टेबल आपने बनाई होगी। मैं ऐसी आशा करता हूँ, आपसे कामना करता हूँ। तो जिन्होंने भी बनाई हैं वो कमेंट्स करें, और जो भी आपके आंसर हैं वो बताएं, जिससे आपका टेस्ट हो सके। इसके साथ साथ ही जो भी ऑपरेटर हैं उनको अच्छे से आपको देखना है और उन्हें अप्लाई करते हुए ट्रू टेबल इनकी बनानी है। जल्दी से लाइव जुड़ जाएं, अभी बहुत कम विद्यार्थी ऐसे हैं जो लाइव जुड़ रहे हैं। वीडियो के साथ ही आप लाइव जुड़ जाएं, 1-2 मिनट के अंदर अंदर ही। पहली बात तो ये है कि जो लाइव जुड़ रहे हैं वो इन सवालों को किया है या नहीं किया। किया है तो अपने आंसर कमेंट करें। मैं फिर बताता हूँ आपको, इसके आंसर्स निकाल के शेयर करते हैं उन चीज़ को। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने आंसर चेक कर लेना। वन बाई वन लेकर के चलते हैं। पहली टेबल आपकी थी पी वियोजन निषेध क्यू एरो क्यू। दूसरी आपकी थी पी वियोजन क्यू तीसरी पी कंडीशनल क्यू ये तीन स्टेटमेंट आपके सामने थे, कल मैंने दिए थे। किए होंगे आपने, नहीं किए तो आप देख लें, बिल्कुल सिंपल है, मिला करके देखेंगे। पहली की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे।
ट्रुथ टेबल देखेंगे, एक स्टेटमेंट Q है, एक स्टेटमेंट Q है, तो इनकी कंडीशनल लिखेंगे, ये कंडीशन हो जाएगी दोनों की। यसी का बता रहे हैं सर फर्स्ट वाले का TFFF है। चलिए मिलाते हैं, अगर आपका ठीक है तो सबसे पहले आपको एक निषेध और चाहिएगा Q का, ये मान और चाहिएगा, तो इसके लिए मान निकालेंगे FTFT, इस तरीके आएगा। अब इन दोनों का वियोजन निकालने, P का और निषेध Q का, इस वाले का और P का, दोनों का वियोजन आपको निकालना है। वियोजन निकालेंगे जब ये दोनों, अच्छा वियोजन में अगर ये T है, एक F है, तो ये T होगा, T T तो भी T होगा, F F तो ये आपके पास F होगा, और FT होगा तो ये T होगा। ठीक है, कोई सा भी एक T है तो T हो जाएगा, ये इनका वियोजन हो गया। अब इनको अपन कंडीशनल कर देंगे इसका Q के साथ। ठीक है, इस वाले स्टेटमेंट का जो आपने निकाला है इसके साथ, Q के साथ कंडीशनल है। ठीक है, तो आप लिखोगे इसको P वियोजन कंडीशनल Q, Q के साथ इसका कंडीशन देखोगे आप, तो ये T है, ये भी T है, जब दोनों ही T होगा तो T हो जाएगा। ये T, ये F, कंडीशनल किधर है, Q की ओर, Q F है तो ये भी F होगा, ये F ये T है तो ये T होगा, और ये T और ये F तो ये F होगा। कंडीशनल में मैंने आपको बताया है कि कंडीशनल आपको देखना पड़ेगा, तो क्यों यहाँ पर कंडीशनल है, तो Q की ओर देखेंगे, जब दोनों ही T हैं तो T आएगा, दोनों ही F हैं तो T आएगा, दोनों में से कोई भी एक F एक T है तो F आ जाएगा। कंडीशनल पर डिपेंड करेगा, F है तो F आ जाएगा, T है तो T आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा, मिलान कर लें अपने आंसर से जो आपने किए हैं। तो जिनका राइट है वो मिलान कर लें, और जिनका सही था ईमानदारी से यस करें, और जिन्हों की गलती हुई है वो अपना चेक कर लें और मिलान कर लें। लोकेश चौधरी नमस्कार, सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। लाइव जुड़ने वाले सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है, और साथ में ही आपका नमस्कार सवालों के साथ। अगर आप सवाल करके मुझे बताते हैं तो वो आपका नमस्कार है। सवाल आपको करने हैं, दिव्या ने आंसर दिया कि सेकंड का TFFT है। चलिए इसका भी निकाल के देखते हैं क्या आपका ठीक है। सेकंड वाले का देख लें, देखो सेकंड वाले में कंडीशनल P और Q की यही रहेगी, इसमें आपको P वियोजन Q निकालना है और P संयोजन Q निकालना है, फिर इनका आपको क्या करना है, कंडीशनल करना है। तो इसी में बना देता हूं, P वियोजन Q, एक तो ये मान निकालें, और P संयोजन Q ये मान निकालें, फिर इनका कंडीशन कर दें दोनों स्टेटमेंट का। इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो। P और Q आपके पास ये है ही, वियोजन के अंदर क्या करेंगे, जब दोनों दोनों T है तो ये भी T होगा, एक T एक F होगा तो T, एक FFT जब भी T, और दोनों ही FF तो F हो जाएगा। वियोजन में क्या होगा कि दोनों T है तो T, एक T F है तो एक F आ जाएगा, इसमें भी F आ जाएगा, इसमें भी F आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आएगा।
कोई बात नहीं, गलत हो गया तो गलत से ही सही होता है, आप सही करें, आगे के लिए याद रखें कि गलती ना करें। गलत हो जाता है, गलत करोगे तभी सही करना सीखोगे। करना जरूरी है, बिना करे अगर चेक करते हो फिर समस्या है। आपने किया, फिर यहाँ समझा, अब आप आगे करोगे तो शायद आपको ध्यान रहेगा, गलती नहीं करोगे। इसलिए मैं आपको करने के लिए पहले देता हूँ, फिर यहाँ पर चेक करवाता हूँ, कि जिससे आप अपनी गलतियों को ढूंढ सकें और उनमें सुधार कर सकें। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को निकालेंगे। अब इनका प्रतिबंध देखें, तो अगर दोनों ही टी हैं कंडीशनल में, स्टेटमेंट में, तो टी आता है। अब यहाँ कंडीशन इसमें लग रही है तो इसका एफ है तो ये एफ हो जाएगा, ये भी एफ हो जाएगा, और दोनों ही अगर एफ है तो टी हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया टी एफ एफ टी। दिव्या ने आंसर दिया था टी एफ एफ टी, जो बिल्कुल सही है, राइट है। और यशिका ने आंसर दिया है टी एफ एफ टी। 3 बार एफ लिख दिया, 3 बार नहीं, 2 बार ही आएगा, शायद गलती से लिख गया। तो ये आप अपना चेक करके देखें, जिन्होंने किया है, जिन्होंने नहीं किया वो भी करें, और जिन्होंने पहले किया है वो अपना चेक करें। आंसर अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, सभी को बहुत बहुत वेरी गुड। और नहीं किया है तो आप अब करें और इनमें सुधार करें। चलिए, सही आ रहा है ना समझ में? सही आ रहा है समझ में तो कमेंट्स करें। आगे तीसरे नंबर का निकालते हैं। इसी एक ही सारणी में मैंने निकाल दिया है, आप अलग अलग सारणी इनकी बना सकते हैं। यूज पी एंड क्यू का सेम रहेगा प्रत्येक सारणी में, बाकी ऑपरेटर के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस आते रहेंगे। थर्ड नंबर की सारणी बनाते हैं, देखो इसको मिनिमाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, जिससे आपका इसी सारणी में काम हो जाए। आप चाहो तो इसकी सारणी अलग से भी बना सकते हो, मैं नीचे अलग से इसकी सारणी बना देता हूँ थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर में वही आपको P और Q दो स्टेटमेंट लेने हैं। इसके बाद आपको P का कंडीशन सह प्रतिबंध बनाना है Q के साथ। और अच्छा, इसमें निषेध में है तो निषेध लिख ले लेते हैं इनके पहले दोनों के। नेगेशन P और नेगेशन Q, फिर P का Q के साथ, और निषेध Q का निषेध P के साथ, और फिर इन दोनों का लेंगे P Q कंडीशनल निषेध Q एरो निषेध P। इस तरीके से बनाना है। दिव्या ने आंसर दिया कि इसका आंसर आएगा 4 बार टी 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 शायद। तो देखते हैं, चेक करते हैं, हो सकता है दिव्या का आंसर बिल्कुल सही हो, तो आप आंसर मिलाएं। दिव्या के साथ और ऐसे हैं जिनका आंसर टी 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 है, तो हो सकता है उनका आंसर सही हो सकता है। आप अपना आंसर मिलान करें, इसकी जांच करते हैं। देखो, ये आपको लिखना है टी टी एफ एफ टी और एफ एफ। अपोजिट करेंगे इसका, एक तरह से विपरीत है, टी का है तो ये एफ हो जाएगा, एफ टी टी, एफ टी एफ टी, इस तरीके से लिखेंगे। अब पी और क्यू का प्रतिबंध लगाते हैं, यहाँ पर से प्रतिबंध निकालोगे तो पी और क्यू दोनों टी हैं तो ये भी टी होगा, ये टी ये एफ तो ये एफ हो गया, ये एफ ये टी तो ये टी हो गया, और दोनों एफ है तो भी टी हो जाएगा। अब इनके जो निषेध आपने निकाले हैं, नेगेशन वाले निकाले हैं, उनका देखें, दोनों एफ हैं तो टी आएगा, ये एफ ये टी। अच्छा, इसमें पी की ओर लग रहा है, इधर से इधर लग रहा है, क्यू से पी की ओर, तो ये टी ये एफ तो यहाँ पर आएगा एफ, ये एफ ये टी तो यहाँ पर आएगा टी, ये दोनों टी टी हैं तो ये टी हो गया। अब इससे इसमें करना है, इस वाले स्टेटमेंट से इस वाले में आपको करोगे तो ये टी तो ये भी टी,
ये एफ तो ये टी होगा, ये टी, दोनों टी हैं, फिर से टी हो गया, फिर से टी हो गया, तो 4 बार टी आ गया। ये इसका राइट आंसर है। इसका मतलब यशिका का आंसर सही है, दिव्या का आंसर भी सही है। आप ट्रू टेबल आराम से निकाल सकते हो, कर सकते हो। अगर ये आपके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, इसका मतलब ट्रू टेबल को आप बिना रुके कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कमेंट्स करो, कमेंट्स करें। ऐसे अगर सवाल एग्जाम में आएंगे तो आप इन सवालों को कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? कमेंट्स करके बताओ मुझे। ऐसे सवाल अगर आते हैं एग्जाम में तो आपके द्वारा इन सवालों को डन किया गया या नहीं किया गया, ये बताएं। चलिए आगे चलते हैं। इस ये ऑपरेटर यहाँ तक के जो थे उनके एग्जाम्पल आपने किए, सवाल किए। कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल और हैं, कुछ ऑपरेटर्स और हैं जिनको आपको याद करना है। मेजर ऑपरेटर ये हो गए आपके। इन मेजर ऑपरेटर में कुछ कंडीशंस हैं। जैसे पहली एक कंडीशन अपन पढ़ेंगे, इसमें एक चीज आती है पुनः रुक्ति। पुनः रुक्ति, टेट्योलॉजी। टेट्योलॉजी क्या है, पुनरुक्ति क्या है? देखो, कोई भी अगर अपन कथन बनाते हैं, बिल्कुल ऐसी का करें, कर लेंगे। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जरूरी है। कोई भी चीज हो, अभ्यास जितना करोगे उतना ही निखार आपको उसमें आता है। और इनका अभ्यास जितना ज़्यादा करोगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर आपका होगा और उतने ही स्मूथ तरीके से आप सवालों को एग्जाम में कर सकते हो। देखो, पुनरुक्ति के बारे में बताता हूँ। पुनरुक्ति एक इस प्रकार का स्टेटमेंट या कथन बनता है जिसमें सारे के सारे स्टेटमेंट का आंसर टी टी आता है, यानी कि ट्रू ही आएगा। समझ गए? ट्रू अगर आएगा तो वो पुनरुक्ति कहलाएगा। ठीक है। एक इसमें होता है विरोधाभास, कॉन्ट्रैक्शन, उसमें सारा का सारा एफ आता है। तो पुनरुक्ति को समझ लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर अपन कोई ऐसा स्टेटमेंट, जैसे अभी आपने पीछे पढ़ा, जैसे ये आपने तीसरे नंबर का निकाला, ये एक पुनरुक्ति है क्योंकि इसमें सारे के सारे क्या आ रहे हैं, टी आ रहे हैं। तो इस तरह का स्टेटमेंट बनता है ना, तो वो पुनरुक्ति कहलाती है। ठीक है, इस पर सवाल भी करेंगे। तो पुनरुक्ति शब्द कहीं आ जाए, आपसे कहतेगा कि इस प्रकथन के लिए पुनरुक्ति को सिद्ध करें, पुनरुक्ति ज्ञात करें, तो आप उसका स्टेटमेंट निकालेंगे, ट्रू टेबल बनाएंगे। सभी का अगर टी 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 आता है तो वो एक पुनरुक्ति कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे एक कंपाउंड स्टेटमेंट, a compound statement which is always true for all possible truth value of its proportional variables is called tautology, पुनरुक्ति। So its ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल के अंदर सारे के सारे
जो आपके आते हैं, मान आते हैं, वो सारे क्या होने चाहिए, टी होने चाहिए, तो वो पुनरुक्ति कहलाती है। तो सो इट्स ट्रुथ टेबल truth table contains only truth value capital T in the last column. लास्ट कॉलम, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रुथ कहलाएगा। जैसे इस वाले ये आपने सारणी में अभी बनाया, तो इसमें लास्ट कॉलम में सभी मान टी के हो गए, तो ये एक तरह से इसकी क्या कहलाएगी, पुनरुक्ति कहलाएगी, टोटोलॉजी कहलाएगी। ठीक है। एक होता है विरोधाभास। विरोधाभास ये इसके विपरीत है। यदि सब में क्या आ जाए, एफ आ जाए, जैसे यहाँ टी आ रहा है, इसमें क्या आ जाए, एफ आ जाए, तो वो विरोधाभास हो जाता है। विरोधाभास, विरोधाघात नहीं, विरोधाभास। कॉन्ट्रैक्ट एक्शन, इफ ट्रूथ वैल्यू या ट्रूथ टेबल ऑफ ए कंपाउंड statement contains only truth value then it is called contradiction. स्टेटमेंट कंटेंस कैसे हो, सारे के सारे ट्रूथ हो, यानी फॉल्स में भी ट्रूथ अगर आ रहा है तो कॉन्ट्राडिक्शन वो कहलाता है। मान लीजिए मैं एक टेबल बनाता हूं, देखो इसमें कौन सा तो इसमें टोटियोलॉजी बनेगा, कौन सा कॉन्ट्राडिक्शन बनेगा, वो देखते हैं। एक टेबल आपने बनाई पी और क्यू के लिए, टी टी, टी एफ, एफ टी, एफ एफ, इस तरीके से दो स्टेटमेंट आपने ले लिए। तो यहां आपको क्या करना है, निषेध पी निकालें पहले अपन एक तरीके से। निषेध पी निकालें तो निषेध पी हो जाएगा, ये हो गया जैसे एफ, एफ टी, एफ, और इसका निषेध जो पी आया है, इस पी के साथ इसका वियोजन निकाल दें। पी के साथ इसका क्या निकालें, वियोजन, तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगे, जैसे टी एफ है तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा टी, टी एफ है तो भी टी, एफ टी है तो भी टी, और दोनों एफ, एफ एफ होगा तो एफ आएगा। अच्छा ये तो टी आएगा, एफ नहीं है, सॉरी, ये टी है, एफ टी तो ये भी टी, तो सारा का सारा क्या आ गया, टी आ गया। तो ये क्या बन गया आपके पास, पुनरुक्ति बन गया, सारे टी आ गए। और अगर इसका पी के साथ संयोजन निकाल दें तो एफ, 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 संयोजन निकालें तो एफ 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 आ जाएगा।
तो ये इसका क्या बन गया, एक तरह से कंट्रैक्शन हो गया। देख लें। अब सवाल कैसे आएंगे? पुनरुक्ति में आपको सारे टी याद रखने हैं। विरोधाभास में सारे एफ आने चाहिए। मान लीजिए एक प्रश्न इस तरीके से आ जाए, सो डेट द स्टेटमेंट स्टेटमेंट है पी एरो क्यू एरो पी एरो पी इज टेटियोलॉजी। यानी कि ये कहना है कि ये जो कथन है, ये जो प्रकथन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये क्या है? पुनरुक्ति है। ठीक है, टोटोलॉजी है। तो इसके लिए आपको सत्यमान सारणी तैयार करनी है। अब सत्यमान सारणी तैयार करने के लिए इस कथन को बनाना पड़ेगा। और सिद्ध कैसे होगा? यदि इसका मान, पूरे का मान टी आ जाए। ठीक है, स्टेटमेंट में लास्ट वाला जो कॉलम है वो सारा टी टी आएगा, तो ये टोटोलॉजी कहलाएगा। बनाते हैं, देखें इसकी टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल बनाएं। तो ट्रुथ टेबल के लिए P और ये Q। सबसे पहले क्या क्या निकालना है? P और Q के लिए ये कंडीशनल हो गया। फिर ये जो स्टेटमेंट है उसका कंडीशनल P के साथ, और ये जो स्टेटमेंट आएगा उसका कंडीशनल फिर से P के साथ। ऐसे आपको बनाना है। तो P कंडीशनल Q बनाएंगे सबसे पहले। फिर P कंडीशनल Q आएगा, उसका कंडीशनल P के साथ बनाएंगे। फिर ये जो P कंडीशनल Q कंडीशनल P आता है, इसका कंडीशनल P के साथ बनाएंगे। इस तरीके से आपको बनाना है। तो ये मान आपको बताएगा कि ये प्रकथन, ये स्टेटमेंट टोटोलॉजी है या नहीं है। ठीक है, इस तरीके से करना। देखो करते हैं, टी टी, टी एफ, एफ टी, एफ एफ। तो ये टी, दोनों टी है तो ये टी हो जाएगा, और ये दोनों एफ हैं तो ये भी टी हो जाएगा। कंडीशन इस पे करेगा तो ये एफ और ये टी। ठीक है, अगला वाला देखेंगे। अब ये जो स्टेटमेंट आया है, ये कंडीशन हो गया, डिपेंड हो गया पी पर। तो ये टी, पी भी टी तो ये भी टी। ये एफ, ये टी तो टी। ये टी, ये एफ तो एफ। ये टी, ये एफ।
टी एफ, तो ये आपके पास हो गया एफ। अब ये जो आया है इसका फिर से पी के साथ निकालेंगे, तो ये दोनों ही टी हो गए, तो ये टी हो गया, ये वाला भी टी और ये वाला भी टी और ये भी टी, तो ये भी आपके पास टी होगा। ठीक है, ये टी तो फिर से टी हो गया, ये एफ तो भी टी होगा, ऐसे ही ये भी टी होगा। इसका मतलब सारे के सारे टी आ रहे हैं, तो ये आपके पास इस मान के लिए सत्य है। तो अतः दिया गया जो कंपाउंड है, जो स्टेटमेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट है, वो आपके पास क्या है, ट्यूटियोलॉजी। इट इज शो दैट फॉर ट्रू टेबल इज स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज ट्यूटियोलॉजी। इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। ये आपको बनाना है, इस तरीके से देगा एग्जाम में, अगर आता है इस पर आंसर, तो इस तरीके से आपको ट्रू टेबल इसकी तैयार करनी है। नोट कर लें, देख लें, कोई सवाल अगर पूछना है तो कमेंट्स के। जी हाँ, ये है टोटियोलॉजी। ठीक है, समझ गए? समझ गए तो कमेंट्स करें, और कोई आंसर है, कोई क्यूरी है तो पूछ लें। चलिए, अब इसका अपन विरोधाभास का और देख लेते हैं, विरोधाभास कैसे ज्ञात होता है, कॉन्ट्रडिक्शन कैसे निकालते हैं। शो डैट, शो डैट द कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट आपको दे दिया पी क्यू संयोजन नेगेशन पी नेगेशन क्यू इज ए कंट्राडिक्शन, कॉन्ट्रा कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन निकालें, विरोधाभास सिद्ध करना है कि ये इसका विरोधाभास करता है। विरोधाभास का मतलब सारे जैसे उसमें टी आ रहे थे, इसमें एफ है, तो इसके लिए आपको फिर से ट्रू टेबल तैयार करनी है। पी क्यू क्या क्या बनाना है अपन को, इसमें इनके निगेशन यानी कि विरोध चाहिए, निगेशन भी ले लें, यानी कि पी और ये क्यू, फिर P का Q के साथ वियोजन निकालें, और निषेध P का संयोजन निषेध Q के साथ निकालें, फिर इन दोनों का P वियोजन Q का इसके साथ संयोजन कर दें। तो ये सारे के सारे हो गए
पी क्यू स्टेटमेंट आपने ले लिया, इनका नेगेशन ले लिया दोनों का, और पी और क्यू का वियोजन ले लिया, कंट्रैक्शन, फिर संयोजन, फिर वियोजन, फिर संयोजन। इस तरीके के स्टेटमेंट आप इनके बना लें। अब बनाएं इसको फटाफट से। देखो टी टी, टी एफ, एफ टी और एफ एफ, उल्टा कर दें, एफ एफ टी टी, एफ टी एफ टी। अब वियोजित कर दें इनको, तो किसको करोगे, पी और क्यू को, पी और क्यू करोगे तो आ जाएगा टी एफ एफ टी, एफ टी एफ एफ एफ। अब इन दोनों को निकाले, दोनों ही एफ हैं तो ये भी एफ होगा, सॉरी वियोजन के अंदर टी आएगा, ये मैंने गलती से लिख दिया, ये टी रहेगा, ये टी, ये टी। और इन दोनों को निकालेंगे, ये एफ है, ये एफ है तो ये भी एफ होगा, ये एफ है, ये टी है तो ये एफ होगा, ये टी एफ है तो ये भी एफ होगा, ये दोनों टी हैं तो ये टी होगा। अब इन दोनों का आप निकालें संयोजन, तो ये टी, ये एफ तो ये एफ आ जाएगा, ये टी, ये एफ तो भी ये एफ आएगा, टी एफ तो एफ, एफ टी तो एफ। तो सारा का सारा ये एफ एफ है, तो ये इसका कंट्राडिक्शन यानी कि विरोधाभास कहलाता है। विरोधाभास करता है यानी कि कोई भी कंडीशन कैसी भी हो, हर कंडीशन में ये सत्य मान को असत्य ही दिखाता है, ट्रू को फॉल्स दिखाता है, तो ये एक तरह का विरोधाभास करता है। ठीक है, जो भी काम हम करते हैं, विरोधाभास का मतलब जो भी सही काम अगर आप करते हो और वो उल्टा होता है तो वो उसका विरोधाभास है। इस तरीके से ट्रू टेबल बनानी है। ये अगर रिजल्ट आपको देते हैं तो आप इनको विरोधाभास या टोटोलॉजी कह सकते हैं। नोट कर लें, और कोई कारण पूछना है तो आप पूछ सकते हैं जल्दी से। चलिए आगे बढ़े, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं, आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। एक ऑपरेटर और आपको याद रखना है इसके अंदर अगर आता है तो, इसे अपन बोलते हैं एक्सक्लूसिव या अपवर्जी। इसका सिंबल इस तरीके से होता है, प्लस गोले में, एक्सक्लूसिव सिंबल्स कहलाता है ये। ठीक है, इसकी ट्रू टेबल क्या है, इसमें अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, इनकी ट्रू वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो इसका फॉल्स आएगा, एफ आएगा, ये ध्यान रखना। दोनों ट्रू, देखो P की ट्रू वैल्यू T है और Q की ट्रू वैल्यू T है, तो P
एक्सक्लूसिव क्यू यानी कि प्लस बोल सकते हैं आप इसको, p प्लस क्यू का जो ट्रू वैल्यू होगी वो f होगी। ठीक है। दूसरी चीज, अगर इसकी भी ट्रू वैल्यू f है, इसकी ट्रू वैल्यू f है, तो इसकी ट्रू वैल्यू भी f होगी, यानी कि दोनों t होंगे तब भी ये f होगा, और दोनों ही प्रकथन f होंगे तब भी ये f होगा। एक ट्रू हो एक फॉल्स हो। स्टेटमेंट p की ट्रू वैल्यू t है, स्टेटमेंट q की ट्रू वैल्यू f है, तो p प्लस q की ट्रू वैल्यू क्या होगी, t होगी। इसकी f है, इसकी t है, तो भी ये t होगी। ये आपको इस तरीके से देख, ठीक है। अब सम मैं लिख देता हूं इसको, इफ ट्रूथ वैल्यू ऑफ both statement p and q is t, then truth value of p अपवर्जी q एक्सक्लूसिव q is f। यानी p और q की ट्रूथ वैल्यू क्या है, t है, तो अपवर्जी क्या होगा, f होगा। सेकंड नंबर पे कोई भी एक वैल्यू t है, एक f है, तो ये t आएगा। if truth value of any one statement from p and q is t, then truth value of p plus q is t। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू है तो इसका मान ट्रू आएगा। तीसरा, if truth value of both statement p and q is f, अगर दोनों की f है, then truth value of p q is f। तो आपके समझ में आ गया होगा इसका, दोनों स्टेटमेंट ट्रूथ है तो फॉल्स आएगा, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो भी फॉल्स आएगा, दोनों में से एक फॉल्स एक ट्रूथ है तो ट्रूथ आएगा। ये एक्सक्लूसिव ऑपरेटर का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, समझ लें इसको। कोई भी अगर क्वेश्चंस में आएगा तो आपको इस तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन देनी होगी, सोल्व करना होगा। कुछ ट्रूथ टेबल में बना देता हूं फॉर एग्जांपल के लिए। मान लीजिए P प्लस P आपसे पूछे, ये आपसे पूछ ले
देखिए ये कुछ स्टेटमेंट्स मैंने लिखे हैं, इनके लिए आपको ट्रुथ टेबल बनानी है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। पी है मान लीजिए आपके पास टी टी। अच्छा, एक ही स्टेटमेंट के लिए बनानी हो, दो के लिए हो गई है, तो अगर एक ही स्टेटमेंट, जैसे ये एक ही स्टेटमेंट के लिए बन रही हैं दोनों, एक ही स्टेटमेंट के लिए बनानी है ना, तो इसको देखेंगे पहले। एक स्टेटमेंट आपके पास है पी, और पी की कितनी संभावनाएं होंगी? दो संभावनाएं होंगी, या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या फॉल्स होगा या ट्रू होगा, इस तरीके से लिख लेंगे। तो P प्लस Q, आप P का P के साथ ही निकाल रहे हो, P के का एक्सक्लूसिव P के साथ ही है। तो टी एफ एक भी, अगर मैंने जैसे आपको बताया, अगर दोनों में से एक भी अगर टी है, देखो टी एफ एफ टी, तो ये टी एफ एफ टी है, तो इनके आंसर क्या आ जाएंगे? टी टी। इस तरीके से दोनों टी टी होंगे तो एफ आ जाएगा, दोनों एफ एफ होंगे तो टी आ जाएगा। ऐसे निकाल दो। और टी टी अगर आता है, इसी में ले लेते हैं, मान लो ये भी टी है, ये भी टी है, ये एफ है, ये भी एफ है, तो ये एफ आएगा, ये भी एफ आएगा। दोनों में सेम आएगा, बिल्कुल सही है। इसकी जो सारणी आप बनाओगे ना, वो इस तरीके से बनाओगे। ये तो मैंने आपको कंडीशनल्स बताई है, संभावनाएं। सारणी जो बनेगी इसकी ऐसे ही बनेगी कि पी का पी के साथ ही बनाना है। तो पी अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, और ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स है। और इसका इसी के साथ अपवर्जी निकालोगे तो आपके साथ टी टी का एफ और ये एफ इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा। तो इसके अंदर ये नीचे वाली आप बना सकते हो, ये छोड़ देना। तो इस सवालों को आप देखें। अब आपके लिए ये जो बाकी के स्टेटमेंट हैं, इनको आप खुद से करेंगे, ये आपका होमवर्क हो गया। और इनकी जांच आप कल करेंगे, मैं इनकी आपको जांच करवाऊंगा किस तरीके से आपको बनानी है। अपने आंसरों को सेव करके रखेंगे और कल मिलान करेंगे जब मैं इनको आपको सोल्व कराता हूँ। तो ये ऑपरेटर्स हैं, इनके लिए आपको इनको सोल्व करना है और कल मेरे को आपको दिखाना है। आज की क्लास में इतना ही है। पढ़ते रहें और पूछते रहें सवालों को, बार बार पूछें, एक बार नहीं 10 बार पूछें। लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, तभी आप पूछ पाओगे। तो इनका अभ्यास करते रहें, इन सवालों को करते रहें। इनके जैसे और सवाल हैं आपकी बुक में, उनको भी करें और पूछते रहें। अभी आप इन सवालों को करेंगे और कल अपन इनको सोल्व करके देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग।